नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। देखो, आज हम छठी कक्षा के एक लोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लोरी का नाम है सोई मेरी छोना रे। देखो, यहाँ सोई मेरी छोना रे में माँ अपने छोटे से बच्चे के लिए गीत गा रही है। इस गीत का, इस कविता का लेखन, इस लोरी का लेखन किया है डॉक्टर श्री प्रसाद जी। सुंदर सी कविता लिखी है। इनकी रचनाएं क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये सब जानकारी लेंगे। देखो, इनका जन्म 5 जनवरी 1932 में आगरा में यानी पारना या इस गांव में हुआ है। उन्होंने आपके लिए क्या क्या लिखे हैं, देखो रचनाएं उनकी। खिड़की से सूरज, आरी, कोयल, गुड़िया की शादी, उन्होंने सब रचनाएं लिखी हैं। इस रचनाओं से आपको कुछ तो बात समझ में आई होगी कि ये सब नाम जो दिखते हैं, इनकी ये रचनाएं जो हैं वो सब बच्चों के लिए दिया है। आपने विपुल मात्रा में बाल साहित्य का सृजन किया है, यानी निर्माण किया है आपके लिए। जो रचनाएं हैं ये आपके लिए, बालकों के लिए ही किया है उन्होंने, विपुल मात्रा में, यानी बहुत सी। प्रस्तुत कविता में लोरी के माध्यम से माँ का वात्सल्य भाव प्रकट किया गया है। देखो, आपको तो अपनी माँ बहुत पसंद आती है। सब लोग अपने माँ से प्यार करते हैं, माँ से दुलार करते हैं, माँ की आंचल में रहने के लिए तरसते हैं और माँ के पास बैठना, उठना, सोना सबको पसंद आता है, क्योंकि माँ दुनिया में सबसे प्यारी चीज बनाई हुई, खुदा ने बनाई हुई सबसे प्यारी चीज माँ है। अब लोरी लिखी है उससे तो आपका मन विभोर हो जाएगा ही, और आपको भी अपने माँ के प्यार का महत्व समझ में आएगा। देखो, यहाँ कुछ तो है, एक चित्र है जो यहाँ क्या कहा है, देखो जरा सोचो बताओ। यह चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक चांद है और उस पर एक घर है और उस पर एक पेड़ है, और 2 बच्चे क्या सोच रहे हैं, देखो आपको भी सोचना है और बताना है। यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो ये कल्पना ही कितनी बड़ी है कि सच में हमारा मामा का घर अगर चांद पर होता तो हम हर साल छुट्टियां मनाने के लिए मामा के घर चांद पर जाते। चांद पर जाने के लिए यान में बैठकर जाते और चांद पर जो शीतलता है उसका अनुभव लेते। और क्या होता, चांद पर सच में अगर घर होता तो और क्या होता, इसके बारे में थोड़ी सी कल्पना करनी है, सोचना है, और उसके बारे में हमें आनंद लेना है कि सच में चांद को अगर हम मामा कहते हैं और सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो हमें कैसा अनुभव मिलता, कैसा अनुभव करते हम। ये सब कल्पना की सृष्टि है और हमें ये कल्पना करके लिखनी है। आज हम क्या करेंगे, मामा का घर चांद पर होता तो ये लिखेंगे और उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे। अब इस कविता की तरह हमारे मराठी, हिंदी या अनेक भाषाओं में अनेक लोरियां पढ़ी जाती हैं, कही जाती है, सुनी जाती है। आपने भी अपनी माँ से, दादी से या किसी और से आपने बहुत सारी लोरियां सुनी होगी। जैसे मैं मेरे बच्चों के लिए गाती हूँ, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, बच्चा करे तमाशा। अच्छे है ना लोरी? और बहुत सारी लोरियां हैं और आपके पास तो अलग अलग लोरियां होंगी। आपको क्या करना है आज कि अलग अलग भाषाओं में या अपनी भाषा में जो भी कुछ लोरियां होगी उसका संग्रह करना है, उसे लिखना है और उसका संग्रह करके आपको पढ़ के दिखाना है। और आपको एक हिंदी गाना, जो बहुत सारे लोरियां वाले गाने हैं, उसमें से ज्यादा प्रसिद्ध हुआ गाना कौन सा है? चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओए इस टूटे दिल का सहारा है तू, जीती हूँ मैं बस तेरे लिए, ओ मेरे दिल का सहारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू,
इसी तरह बहुत लोरियां आपको मालूम होंगी। और मराठी में भी एक लिंबोनीच्या झाडामागे मालूम है ना, वो एक बहुत अच्छी लगती है, गाकर सुनाऊं? लिंबोनीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई, आज माझ्या पाडसाला झोप का ग येत नाही, लिंबोनीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई। देखो इसी तरह आपको बहुत सारी लोरियां होंगी मालूम, वो आपको लिखना है। अब इस लोरी जो है इसका अभ्यास हमें करना है और इसके बारे में जानना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विज्ञान या भूगोल यानी ज्योग्राफी विषय में भी आपने बहुत सारी चांद के बारे में जानकारी ली है। चांद हमारा पृथ्वी का एक ही अकेला उपग्रह है और चांद हमारे धरती के पृथ्वी के बाजू से हमेशा घूमता रहता है। चांद की एक ही साइड हमें थोड़ा दिखाई देता है और अचानक से एक दिन गायब होता है, और फिर चांद हमें थोड़ा दिखाई देता है और फिर एक दिन बहुत बड़ा दिखाई देता है। जब बहुत बड़ा दिखाई देता है तो हम उसे पूर्णिमा की रात कहते हैं, पूनम का चांद होता है वो। और जब गायब होता है तब हम क्या कहते हैं? अमावस्या की रात होती है, वहाँ तब तारे बहुत नजर आते हैं हमें। और इसे आपको पता होगा, उसकी भी आपको सूची बनानी पड़ेगी कि कौन से पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार होता है, यानी कि अमावस्या की रात को कौन सा त्योहार होता है। आपको पता ही है, दिवाली अमावस्या के दिन होती है। अमावस्या की रात को ही दिवाली की रात होती है। हमारी भारतीय सौर वर्ष में हर पूनम की रात को, हर अमावस्या की रात को कोई न कोई उसका महत्व है। इस महत्व के बारे में और अलग अलग त्योहारों के नाम आपको लिख कर लाना है। इसकी जानकारी हम बड़ों से लेंगे या कैलेंडर में होता है वहीं से जमा करेंगे और लिख कर लाएंगे। इससे आपकी मालूमात और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको पता है पहली बार चांद पर कौन से इंसान ने पैर रखा था? कौन सा इंसान गया था ऊपर? पता होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता ही देती हूँ। देखो, अमेरिका के दो आदमी थे, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। ये दोनों ही चांद पर गए थे अंतरिक्ष से, और बहुत वहां जाकर उनको बहुत खुशी हुई थी। और बाद में वहां से दोनों ने धरती को देखा था, और यह पूरे दुनिया में सबसे पहले चांद पर पहुंचने वाले अंतरिक्ष थे। और हमारे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे पता है? राकेश शर्मा। इन्होंने तो तब के तत्कालीन पंतप्रधान हमारी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने यहाँ से पूछा, राकेश जी आपको चांद, हमारी पृथ्वी यानी हमारा भारत कैसा दिख रहा है? तो उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। इस पर तो गीत लिखा हुआ है कवि इकबाल जी ने, आपने सुना ही होगा, सारे जहां से अच्छा। वो गीत कवि इकबाल जी ने लिखा है और यह गीत उसी से निर्भर है। और देखो, इंदिरा गांधी जी ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी थी। इसके बारे में बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो हैं। देखो, आप राकेश शर्मा या कुछ इंदिरा गांधी लिखो और सर्च करो और आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। देखो तब उन्होंने चांद पर कैसे किया, अंतरिक्ष में कैसे किया। इसकी देखो, ये गेम वगैरह खेलने से बेहतर है कि हम जानकारी वाले वीडियो यूट्यूब में देखा करें। और आज आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, खोज लेंगे कि क्या राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने के बाद उनका अनुभव कैसा था। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में वहाँ भी देखो, वो भी सर्च करो और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलाकर लिखो। और हमें आज क्या करना है, देखो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आगे के वीडियो में आपको मैं सोई मेरी छोनारे इस कविता के बारे में आपको जानकारी दूंगी, उस कविता का अर्थ बोलूंगी, उस कविता को कैसे गाएंगे उसके बारे में हम उसकी अच्छी से एक धुन बनाएंगे और वो गाएंगे। आज हमें क्या करना है
की अलग अलग भाषाओं के लोरियां लिख कर लाना है। चांद के बारे में जानकारी मिलानी है। यूट्यूब पर उसके बारे में वीडियो देखना है। राकेश शर्मा जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लिखनी है। और चांद पर यान प्रक्षेपण कैसा हुआ यह भी यूट्यूब पर देखो, जानकारी मिलाओ और आप उसमें विज्ञान, भूगोल और एक क्या काम करना है बताओ? चांद, और चांद पर तुम्हारा घर कैसा होगा, आसमान, इसके बारे में एक अच्छी सी पिक्चर आपको बनानी है, यानी उसका चित्र निकालना है आपकी कल्पना में जो भी हो, और वो मुझे दिखाना है। इसके बारे में अब हम ज़्यादा जानकारी लेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, स्टे होम।